नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और शुरुआत बड़ी खबर से। राज्यसभा में हंगामा आप देख रहे हैं कि हो रहा है और इसी पर कार्रवाई हुई है। आपके 3 सांसद निलंबित किए गए हैं। किसानों के मुद्दे पर हंगामा हो रहा था। हंगामा बढ़ने की वजह से मार्शल बुलाए गए। सभापति नायडू ने इन्हें निलंबित किया। दिन भर की कार्रवाई के लिए सांसदों को निलंबित किया गया है। तो ये हंगामा कर रहे थे और पहले कहा गया कि आप शांत रहें, सहयोग करें, ध्यान से बात सुने, लेकिन नहीं, और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं। हंगामा कर रहे आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को आज निलंबित किया गया। अनूप, बताइएगा ये पूरी खबर। देखिए, आपको बता दूं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन आज विपक्ष ने फिर से कल की तरह ही कृषि कानून को लेकर हंगामा किया और आज विपक्ष के कई सांसद वेल पे पहुंचे और लगातार वो नारेबाजी करते रहे। हालांकि राज्यसभा सभापति ने एक बार एडजर्न भी किया। उसके बाद भी जब सभी विपक्षी पार्टियों के नेता जब वेल पे पहुंचे और सबसे ज्यादा जो आज हंगामा देखने को मिला वो आम आदमी पार्टी के सांसदों की तरफ से मिला। वो वेल पहुंचे, लगातार राज्यसभा सभापति की तरफ से चेतावनी देने के बावजूद भी वो वेल से नहीं हटे। उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर आप शांत नहीं हुए तो मार्शल के बुलाकर आपको हटाया जाएगा। और अंततः जिस तरीके से हंगामा बरस रहा था, क्योंकि आपको बता दूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक सहमति बन चुकी है कि कृषि कानून पर सरकार चर्चा कराएगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान ही चर्चा कराई जाएगी और सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। और चूंकि राज्यसभा उच्च सदन होता है, अगर वहां पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो फिर हंगामे का कोई अर्थ नहीं बचता है। लेकिन बावजूद आम आदमी पार्टी के सांसदों ने हंगामा किया और उसके बाद राज्यसभा सभापति ने एक्शन लेते हुए आज पूरी कार्रवाई से उन्हें निलंबित किया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। यहाँ भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 6 लोगों के जख्मी होने की भी खबर आ रही है। एक ट्रक चालक बैरिकेड जो है तोड़कर सरकारी कर्मचारियों को कुचलकर भागने की कोशिश कर रहा था। यानी कि कर्मचारी थे, सरकारी महकमों में काम करते थे, जिन्हें वो कुचलकर भागा, लेकिन अनियंत्रित होकर रोडवेज बस में जा घुसा। और यह हादसा इतना भयानक था कि ट्रक की टक्कर के बाद बस आगे की 2 गाड़ियों से टकरा गई। ट्रक राजस्थान से बिहार जा रहा था। तभी तालग्राम थाना क्षेत्र के 163 किलोमीटर स्पेसिफिक एक ये जगह है, वहां पर यह हादसा हुआ। पुलिस मृतक ट्रक चालक की जो है अब जांच पड़ताल कर रही है। उसके डॉक्यूमेंट्स देख के ट्रक का मालिक कौन है, तमाम पहलुओं पर अब जांच कर रही है। तो आप ये देखिए किस तरह का ये हादसा है। स्पीड, आप कर्मचारी को कुचलते हुए आगे निकलते हैं, आप जाके बस में टक्कर मारते हैं, बस आगे की 2 गाड़ी में टक्कर मारती है। और इस पूरे मामले में कितने लोग जख्मी हो जाते हैं, अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन 3 की मौत, 6 जख्मी हो गए इसमें। उधर बदायूं में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई। बदायूं में महिला को तेजाब पिलाया गया और उसके बाद चाकुओं से उस पर हमला हुआ। आरोप पड़ोस में रहने वाले एक शख्स पर लगाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। क्या नाम है चाची? नाम बोलियो फिर से। सतेंद्र। उन्हें मारो है, उन्हें तेजाब पिया हुआ है। दोबारा बोलिए फिर से। थाना कादर चौक के सीकरी कासिमपुर गांव में रात्रि को एक महिला के पेट में वार किए जाने पर घायल अवस्था पर जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बागपत पुलिस ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के साथ मिलकर 1 लाख के नामी बदमाश जावेद को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। बदमाश जावेद पर हत्या, मारपीट, लूट के 20 से ज्यादा केस दर्ज थे और वो दिल्ली पुलिस के सिपाही मनीष यादव की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने बदमाश के पास से एक ऑटोमेटिक कार्बाइन, एक पिस्टल और एक कारतूस के साथ एक सेंट्रो कार भी बरामद की। मुठभेड़ के दौरान जावेद का एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी।
अभी यहाँ पर जनपद बागपत की पुलिस टीम ने दिल्ली स्पेशल के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में 1 लाख के इनामी अपराधी जावेद को मार गिराया है। जावेद वह अपराधी है जिसने सितंबर के माह में जनपद बागपत के थाना सिंगावली अहिर में दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक आरक्षी मनीष यादव की हत्या करके उससे लूट की थी। इस प्रकरण में 4 लोग थे, जिसमें 2 लोग वहाँ पर अरेस्ट हो गए थे। इसमें यह अपराधी पिछले कई दिनों से फरार चला, जिस पर 1 लाख का इनाम था। यहाँ पर पुलिस पार्टी के साथ फायरिंग हुई है। हमारे 2 पुलिस कर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट्स पर गोली लगी है। इसमें एक 9mm की कार्बाइन और एक 30 की पिस्टल बरामद हुई है। इसमें जावेद जो 1 लाख का इनामी था वो डेड डिक्लेयर कर दिया गया है जब उसको हम उपचार के लिए अस्पताल ले गए थे। इसमें एक और उसका साथी था जो अंधेरे का मौका उठा के फरार हो गया। अभी भी हमारी नाकाबंदी और कोम्बिंग जारी है। उधर बदायूं में बाइकर्स गैंग ने युवक को घेरकर उसके साथ मारपीट की और इसके बाद उसे पकड़कर अपने साथ ले गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के नई सराय का ये पूरा मामला है। पीड़ित युवक का कहना है कि जब वो खरीदारी करके बाइक से लौट रहा था तो एक रेस्टोरेंट के सामने बाइकर्स गैंग के सदस्यों ने उसके साथ मारपीट की और उसे पकड़कर एक घर में ले गए और वहां बंधक बनाकर 5 लाख रुपए मांगे। जैसे तैसे वो वहां से भाग निकला। जब पुलिस को इस घटना के बारे में बताया गया तो चौकी पर तैनात पुलिस वालों ने उससे बदमिजाजी की। इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित युवक ने आला अफसरों से इसकी शिकायत की। किसानों की महापंचायत को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक जगह जगह ऐसी महापंचायत होती रहेंगी। हरियाणा के जींद में महापंचायत हो रही है आज। हमारा उद्देश्य ये है कि गाँव को इकट्ठा करेंगे, गाँव में जाएंगे और ये पंचायत पूरे देश भर में इस तरह की पंचायतें सब जगह चलेगी। जब तक भारत सरकार किसानों की बातों को नहीं मानेगी ये पंचायतें हमारी जारी रहेगी। फतेहपुर के छिवली गांव में साइबर शातिरों ने एक किसान के खाते से 2,20,000 रुपए उड़ा दिए। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित किसान गुरुचरण बैंक से अपने पैसे निकालने गया। उसके बाद पीड़ित ने बैंक मैनेजर से शिकायत की। बैंक मैनेजर ने खाते की जांच की तब पता चला कि किसान के खाते से 22 बारी में 2,20,000 रुपए निकाले गए हैं। इसके बाद किसान ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बड़ौदा आऊं 2,20,000 रुपये साहब मेरे निकल गए, गुम हो गए। मैंने मतलब प्रबंधक जी को वो अपना एप्लीकेशन दिया है, इससे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे मैंने आऊं थाने में वो एसओ साहब को अपनी एक शिकायत भी दे दी है। आज जनपद फतेहपुर के थाना ओम क्षेत्र के श्री गुरुचरण निवासी छिबली ने थाने पर तहरीर दी कि उनके बड़ौदा ग्रामीण बैंक के बचत खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 22 बार में करीब 2,20,000 रुपये निकाल लिए गए हैं, जिनकी उन्हें जानकारी नहीं है। इस संबंध में उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी आज दोपहर 12 बजे सिंचाई विभाग की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम सीएम आवास पर ही होगा। तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम सिंचाई विभाग का। आपने देखा भी है कि जो क्षेत्र स्पेशली जो है जहां पानी की दिक्कतें हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पर बुंदेलखंड को ले सकते हैं। तो इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं कि हर घर जल नल के थ्रू भी पहुंचे। सिंचाई विभाग से जुड़ी तमाम योजनाओं को लेकर सरकार काफी एक्टिव मोड पर है और इसी वजह से आज भी कई योजनाओं की शुरुआत होगी। सीएम योगी सौगात देने वाले हैं। मीटिंग है, उसके बाद स्पेशल 11 जो है टीम, उसके साथ बातचीत और फिर गोरखपुर का भी कार्यक्रम। तो सीएम योगी आज दोपहर 12 बजे का वक्त है, सिंचाई विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और ये जो कार्यक्रम है वो सीएम आवास पर ही होगा। तो ये बड़ी खबर है जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। स्पेशली सिंचाई विभाग सिंचाई को लेकर, और हम बार बार जिक्र करते हैं कि पानी की जो समस्या है उस लिहाज से भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिन पर सरकार काम कर रही है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम आज से भी शुरू हो जाएगा और जो डिले होते आ रहे हैं पिछली सरकारों के दौरान से भी, उन्हें भी रफ्तार दी जाएगी। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, आज इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइएगा मुख्यमंत्री के।
बैजनाथ 12 बजे सिंचाई विभाग की बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, क्योंकि सिंचाई विभाग के साथ कई विभागों को मुख्यमंत्री ने एक साथ किया था और इसे जल शक्ति मंत्रालय का नाम दिया था। हर घर में जल नल योजना, हर खेत को पानी, इसके तहत आज कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण 12 बजे मुख्यमंत्री करेंगे। जो सिंचाई मंत्री हैं महेंद्र सिंह, वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो मुख्य प्रमुख सिंचाई हैं, सरकार के कई सारे जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की भी जो फोकस है वो इसी योजनाओं पर है, क्योंकि किसान से जुड़ी जो योजनाएं हैं, क्योंकि हर घर में पानी पहुंचाना है, हर खेत तक पानी पहुंचाना है, तो इन सब को लेकर जो डैम है, जो नहरें हैं, उन सबको लेकर आज मुख्यमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम और 12 बजे वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री आवास पे होगा और कुछ लोगों से मुख्यमंत्री संवाद भी करेंगे। जीनत, ठीक, बहुत शुक्रिया। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे तमाम जानकारियों के लिए। ग्रेटर नोएडा में आज किसानों की महापंचायत हो रही है। अथॉरिटी के दायरे में लाए जा रहे 80 गांव के लोग इस बैठक में शामिल होंगे, जो 4 गुना मुआवजा और स्थानीय लोगों को रोजगार की मांग कर रहे हैं। पिछले 14 दिनों से किसानों का ये धरना चल रहा है। एक बात हम आपको स्पष्ट करें, ये जो किसानों की नाराजगी है और ये जो महापंचायत है, इसका किसान आंदोलन से लेना देना नहीं है। सरकार ने, देखिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का हम जिक्र करें, यहां पर प्रीति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति, मुआवजा मिले, रोजगार मिले, जिन वायदों के साथ जमीन का अधिग्रहण किया गया था उसे पूरा किया जाए, विवाद 2013 से चला आ रहा है। आज ये महापंचायत में क्या बड़ी बातें जो हैं वो की जाने वाली हैं? बिल्कुल जीनत, मैं आपको बता दूं कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर ये जो किसान हैं पिछले 13 दिनों से बैठे हुए हैं और आज 80 गांवों के जो किसान हैं वो यहाँ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर महापंचायत करेंगे। लेकिन मैं आपको अपने दर्शकों को साफ कर दें कि ये जो महापंचायत होगी, इसका जो किसान आंदोलन जो चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये अपने मुआवजे को लेकर ये किसान बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब नोएडा अथॉरिटी ने हमारी जो जमीन अधिग्रहण की थी तो हमको मुआवजे के लिए बात की गई थी और नौकरी की बात की गई थी, रोजगार की बात की गई थी, लेकिन वो जो वादे हैं वो पूरे नहीं किए गए, जिसको लेकर ये आज यहाँ पर महापंचायत करेंगे। हालांकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भी यहाँ पर जिस तरीके से महापंचायत होने वाली है उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। मैं दिखाऊं अपने दर्शकों को कि पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, जीसीबी यहाँ पर लगाई गई है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और किसान हमारे साथ खुद मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बताइए, आपकी जो पंचायत है, महापंचायत है, वो किस लिए कर रहे हैं और क्या बड़ी बातें होंगी उसमें? जो ये पंचायत कर रहे हैं सभी किसान हैं, ये 4 गुणे मुआवजे को लेके है, 20% प्लॉट विकसित को लेके है और जो युवाओं के जो रोजगार के लिए है उसको लेके। ये बताइए, कितने गांव के लोग यहाँ पर अभी पहुंचेंगे और कितने बजे से महापंचायत आपकी शुरू होगी? मैं राजवीर सिंह भाटी, गांव पल्ला से। हमारे यहाँ जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का जो महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जो एक एक्ट बनाया गया था पूरे हिंदुस्तान के लिए, उसमें हमारी लगभग 7 राज्यों की ज़मीन जारी है, जिसमें ग्रेटर नोएडा के यहाँ 5 गांवों की ज़मीन, हाँ, और 80 गाँव। मांगे क्या है महापंचायत में, क्या होगा खास? हमारी जो विशेष मांगे ये है, जो नई भूमि अधिग्रहण के जो लाभ है वो आज तक हमें कोई लाभ नहीं दिया गया। जो कानून बना था उसको छुपा लिया गया और हमारे पिछले 13 दिनों से आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, आज महापंचायत आप लोग करेंगे, तो क्या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला आपको? पिछले 13 दिनों में आपकी बातचीत नहीं हुई? हमारी 6 बार उनसे वार्ता हुई है, लेकिन उनका जवाब बिल्कुल जीरो है। जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, 5 मांगे हैं हमारी। 2013 का जो बिल पास हुआ था, भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ था, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र का 4 गुना तो ये महापंचायत हो रही है और देखिए महापंचायत में जो भी बड़ी बातें निकल कर आएंगी वो हम आपको अपडेट देंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रीति तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस महापंचायत का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस और डिफेंस प्रदर्शनी एरो इंडिया 2021 का उद्घाटन कर दिया और इस समय राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं। प्रोविजन ऑफ May 3 in the Defense Acquisition Procedure 2020 provides for Indian firms to manufacture defense items either in collaboration or the transfer of technology from foreign OEMs. The new offset policy announced in October 2020 focuses on attracting investment and technology transfer by according have multipliers. Friends, over the years, the government of India has facilitated
establishment of wide-ranging production facilities of various defense equipment through defense public sector undertakings and ordnance factories. A large number of state-of-the-art weapon systems, platforms, equipment have been designed and developed by the Defense Research and Development Organization to meet the requirement of the armed forces through a strong indigenous technology base. I am happy to inform that the reforms aimed at bringing ease in doing business have shown good results. India has recorded a jump of 14 positions against its rank of 77 in 2019 to be placed. तो एरो इंडिया शो की शुरुआत भी हुई और अमेरिका ने इसमें पहली बार शिरकत भी की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर बरेली से है, जहां गरीबों के राशन की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया। बारादरी थाना पुलिस ने माधोबड़ी के राइस मिल मालिक के गोदाम में छापा मारकर भारी मात्रा में सरकारी राशन पकड़ा। पुलिस ने अब राशन की तस्करी के आरोप में एफआईआर भी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकारी राशन की बोरियां गरीबों को मुफ्त में बांटने के लिए सरकार ने भेजी हैं ताकि कोई गरीब भूखा ना रहे, लेकिन सरकार की योजनाओं को बरेली में राशन माफिया पलीता लगा रहे हैं। माधोबाड़ी थाना बारादरी के अंतर्गत में आता है। वहाँ पे एक दुकान है, उस दुकान में कुछ सरकारी सामान है वो उतर रहा है। उक्त सूचना पर विश्वास करते हुए जब बारादरी पुलिस मौके पर गई तो वहाँ पे देखा कि कुछ चावल के कट्टे जो हैं वहाँ पे उतर रहे हैं और उस पर जो है सरकारी मुहर लगी हुई थी खाद्य एवं रसद विभाग की। तो बारादरी पुलिस के द्वारा जो खाद्य एवं रसद विभाग बरेली के जो टीम है उनको संपर्क किया गया। उनके अधिकारी मौके पर आए। उनके अधिकारी के द्वारा ये जाँच किया गया कि ये क्या रसद सरकारी है या नहीं है। तो इसकी पुष्टि हुई कि ये रसद जो है सरकारी है। तो जो खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा थाना बारादरी पर एक तहरीर देगा। तहरीर के आधार पर थाना बारादरी पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और दिल्ली हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दीप सिद्धू, आपको याद होगा इनाम 1 लाख का इनाम उसके खिलाफ इसके ऊपर घोषित किया गया। दिल्ली हिंसा का आरोपी है दीप सिद्धू। झंडा फहराने का इस पर गंभीर आरोप है, तिरंगे के अपमान का। जुगराज सिंह, इसका साथ ही 1 लाख का इनाम घोषित। दिल्ली पुलिस ने ये इनाम घोषित किया है। 26 जनवरी को हुई हिंसा पर यह बड़ा फैसला किया गया है। दीप सिद्धू आपको याद होगा, तमाम आप देखेंगे इसे फेसबुक लाइव करके अपनी बात रखता है, लेकिन ये अभी भी गिरफ्त से बाहर है। शंकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। शंकर, ये माना जाए कि अब कानून के हाथ इसके गर्दन से ज्यादा दूर नहीं। निश्चित तौर पर देखिए, अब जिस तरह से दिल्ली पुलिस इस मामले पर अब आगे कार्रवाई करना शुरू कर दी है और आज एक बड़ी कार्रवाई का अंजाम देते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने कई आरोपियों के खिलाफ इनाम की घोषणा की है। और इस मामले में साफ तौर पर बताया गया है कि अगर इन आरोपियों के बारे में अगर कोई जानकारी देता है जिसने 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली के लाल किला और समेत दूसरे जो इलाके में जिस हिंसा को अंजाम दिया, तो इसके बारे में इनाम की घोषणा की गई, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है दीप सिद्धू। ठीक, तो बिल्कुल जिसे भी खबर लगे पुलिस को जानकारी दीजिए और 1 लाख का इनाम पाइए दीप सिद्धू, जिसे जहां पर भी नजर आए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।